कहाँ से आया? बोले विदर्भ देश से, जिसको वर्तमान में विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम था रुक्मिणी। 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ इत्यादि। तो बड़े पुत्र रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह जो है शिशुपाल के साथ तय किया। अच्छा, ये क्रम भी जैसे आज है वैसे तब भी था। विवाह का जो व्यवस्थाएं होती ना, ये तो तब भी वही थी। जैसे आज हम लोग कन्या का विवाह करना होता है ना, तो पहले अपने किसी मान्य पक्ष के सगे संबंधियों में देखते हैं कि चलो हमारे यहाँ कोई संबंध में है तो हम अपनी बेटी का वहाँ विवाह करेंगे तो खर्चा भी कम लगेगा। दूसरे, सामर्थ्य का भी दृष्टिकोण होता था, कौन हमारा सहयोगी है, किसने हमारी समय समय पर मदद की है। भाई आपद धर्म तो कभी न किसी को आ ही जाता है। तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे संबंधी दोनों हैं, ये बुआ के लड़के हैं और ये हमारे बहनोई के भाई हैं, जैसा भी हो। तो वहां पर ये देखते हैं कि किसने हमारी मदद की, बहन का या बेटी का विवाह करना ही, चलो तो वहीं कर दे। और फिर दूसरा ये भी देखते हैं कि हमें किससे लाभ हो रहा। तो रुक्मी सदैव ये देखता था कि दुर्योधन के साथ में पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, ये सब बड़े बड़े प्रतापी, जयद्रथ उसका बहनों ये भी प्रतापी है। तो क्यों ना हम अपनी बहन का विवाह दुर्योधन की जो, यानी पांडवों की जो दूसरी, पांडु की जो दूसरी साली थी ना, यानी कुंती की बहन, वसुदेव की बहन, यानी एक तो कुंती जी हैं और दूसरे जो है वो श्रुतकीर्ति प्रथा, जो श्रुतकीर्ति, श्रुतदेवी इत्यादि 5 बहनें थी ना वसुदेव जी की। तो ये है कि अपने ये भी मान्य पक्ष है। भाई पांडव मान्य पक्ष अगर हैं तो ये भी तो मान्य पक्ष का ही लड़का है। शिशुपाल भी भगवान कृष्ण की बुआ का ही लड़का है। पांडव है वो भी भगवान की बुआ के लड़के हैं और शिशुपाल भी बुआ का लड़का है। अब रुक्मी अपनी दृष्टि से देख रहा है कि मान्य पक्ष दोनों हैं, पर समर्थशाली कौन है। तो वो देखता है कि ये तो 5 ही लोग हैं, पांडु 5 हैं और दुर्योधन के 100 भाई हैं, फिर द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपा इत्यादि सब बहुत से हैं, ये सब बलशाली। और बसवर्ती होने के कारण उसने विचार किया कि अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करेंगे तो हमारा पावर और बढ़ जाएगा, क्योंकि शिशुपाल दुर्योधन का बहुत बड़ा मित्र था। तो ये सब पहले से ही योजनाएं चली आ रही थी कि हमारा पावर बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए उसने सोचा कि शिशुपाल के साथ विवाह करे। तो विवाह तय हो गया, बारात आ गई। और बारात में जानते हो, हाँ, सामान्य बारात नहीं थी, जरासंध भी आया था बारात में। शिशुपाल की बारात में जरासंध भी आया, दंतवक्र, विदुरथ, साल, ये सब बड़े बड़े प्रतापी, आसुरी प्रवृत्ति के नाना प्रकार की माया में पारंगत सब आए थे। और दुर्योधनादि तो सब गए ही थे, हाँ, जितनी भी इनकी सबकी खलमंडली थी वो सब पहुंचे बारात में। इधर रुक्मिणी ने देखा, जिनको नारद जी ने भगवान के प्रति इतना अगाध स्नेह उत्पन्न हुआ कि नारद जी उपदेश करते थे भगवान ऐसे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कन्या का विवाह कैसे करना चाहिए। तो जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर अच्छा हो, कि बरसात हो, आंधी पानी आ जाए तो कम से कम बिटिया को रात में कोई ये तो ना खटिया लेके इधर भागो उधर भागो, सुरक्षित रास्ते में सोने की जगह बनी हो। बर अच्छा हो, स्वरूप के तो 2 ही रंग हैं, सांवला होगा या गोरा होगा, पर शरीर संरचना उसकी सही हो, अपंग न हो, लूला लंगड़ा न हो, अंधा को बधिर न हो, अनुकूल हो, और कुल में कोई निष्कलंक कुल हो। तो ऐसी स्थिति में कन्या का विवाह कर देना चाहिए। अब विवाह की जब स्थिति प्रकट हुई तो रुक्मिणी ने देखा कि ये तो विवाह मेरा गलत हो रहा है। अच्छा, उसमें रुक्मिणी के पिता का कोई हाथ नहीं था। राजा भीष्मक तो चाहते थे कि बेटी का विवाह कृष्ण से हो, 4 और भाई थे वो भी चाहते थे, माँ भी चाहती थी, लेकिन रुक्मी अकेला ऐसा था जो नहीं चाहता था। उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय किया। भाई बारात आई तो
अब करें भी क्या? जब कोई व्यक्ति बड़ा है, जिद्दी है, तो उसको कौन माने? ये शिशुपाल बेचारा है। बेचारा हम क्यों कहते हैं? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसकी बारात जाए और बेचारे की बारात खाली लौट आए, विवाह ही न हो, विवाह ही न हो। ये बेचारा इसलिए है कि एक बार ये काशी नरेश की बेटियों के जो स्वयंवर था अम्बा का, तो वहां भी गया था। और वहां पर भी स्वयंवर में जितने भी राजा जाते हैं वो यही सोच के जाते हैं कि हमारे साथ विवाह हो जाएगा। तो ये भी सज धज के गया, मुकुट उकुट पहन के साथ। लेकिन वहां से पितामह भीष्म पहुंचे, काशी नरेश की तीनों बेटियों को लेके चले आए, तो बेचारा वहां से भी खाली लौटा था ये। और दूसरा चांस तब आया जब ये रुक्मी की बहन रुक्मिणी के साथ में विवाह तय हुआ, बारात आ गई। ये भी सोच साच के आया कि अब तो विवाह हो ही जाएगा, अब तो हमने ऐसे जगह से संबंध बनाया है अच्छा कि अब विवाह हो जाएगा। लेकिन रुक्मिण्या स्वयं एकांते लिखित्वा दत्त पत्रिकां मुद्रान मुन्मुक्त कृष्णाय प्रेम चिन्नाम दर्शयत। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं रुक्मिणी ने एकांत में एक 7 श्लोकों में अपना पत्र लिखा। स्वयं एकांत में स्वयं ही रुक्मिणी ने पत्र लिखा। वो भी कैसे? मुद्रा मुन्मुक्त। उस पत्र में कोई पैसे की बातचीत नहीं हुई, और जिस ब्राह्मण को देकर के वो पत्र भेजा उस ब्राह्मण को भी कुछ दिया हुआ नहीं। लोग कहते हैं ब्राह्मण बड़े लोभी होते। अरे भगवान, ब्राह्मण लोभी हुआ होता तो रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ होता? वो कहता बिना लिए दिए इतना रिस्की काम हम नहीं करेंगे। लेकिन उस ब्राह्मण ने खतरा मोल लिया। अच्छा, पत्र लेकर वो वहां से द्वारिका के लिए चला। अब विचार करो, अगर वो ब्राह्मण पकड़ा जाता रास्ते में, जरासंध के भी सैनिक थे, शिशुपाल के भी सैनिक थे, कौरववंशी जो सेना गई थी कुरु प्रदेश से, और अन्य सब सैनिक थे, अगर कहीं बेचारा पकड़ा जाता तो फिर क्या होता? उसका पत्र पढ़ा जाता उसके हाथ से लेकर के। अब पत्र में जब लिखा होता रुक्मिणी का ये लव लेटर, अच्छा तो बचाओ उस ब्राह्मण का क्या होता? मृत्युदंड मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन ब्राह्मण ने भगवान का और नारायण का और लक्ष्मी के मिलन कराने के लिए उसने ये रिस्क मोल ले लिया कि मरना तो एक बार है, ये कम से कम भगवान का विवाह करा के ही मरे। और नहीं भी हो पाएगा तब भी लोग ये तो कहेंगे ही कम से कम ब्राह्मण ने अपना परिश्रम किया, चलेगा। अब क्या होता है कि वो ब्राह्मण रात में ही पहुंच गया। हालांकि वहां से काफी दूरी है, द्वारिकापुरी से और विदर्भ देश की दूरी है, और विदर्भ में कुंडिनपुर पड़ता है गांव। खैर बेचारा परिश्रम करके वहां पहुंचा। द्वारपालों से दिखाया कि देखो हम पत्र लेके आए, हमें कृष्ण से अविलंब मिलाओ। द्वारपालों ने तुरंत व्यवस्था की और वो पत्र लेकर तुरंत भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने स्वागत सत्कार ऐसे राम राम कर लिया, और पत्र पंडित जी ने दिया, कहने समय नहीं है, सेवा बाद में करना, फिर मौका मिलेगा, और इसके विषय में जल्दी सोचो विचारो, निर्णय करो, क्योंकि ये रात्रि यही है जो कि अब इसके बाद समय नहीं है। भगवान बोलो ठीक है चलो चलो, पत्र हम पढ़ते जा रहे हैं, तुम चलते जाओ साथ में। एक हाथ में पत्र लिया, एक हाथ में ब्राह्मण जी को लेकर के आए, और दारुक को इशारा किया। दारुक ने तुरंत मेघ पुष्प बलाहक सुघोष मणिपुर इत्यादि रथ लगाए, घोड़ा चला तीव्र गति से। और वो पत्र में रुक्मिणी जी ने क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे श्याम सुंदर, हे भुवन सुंदर, संताप को दूर करने वाले आपके गुण सुंदर रूप का वर्णन सुनकर मेरा मन लज्जा रहित हो गया। अब लज्जा करके करेंगे भी क्या? यदि आज लज्जा करेंगे, आज हमने अगर शांति को धारण किया, तो अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सुबह तो बारात विदा हो जाएगी। इसलिए सर्वतो भावेन हमारा मन आप में अनुरक्त हो गया है। मुझे आशा है कि अब मेरा अखिल मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। प्रभु, आपका नाम मुकुंद है, मुझे मुक्ति देने वाले।
हमने सुना है कि आप भुवन सुंदर हो। एक कन्या को क्या चाहिए? उसका वर सुंदर हो। एक कन्या को सबसे अधिक बस क्या आवश्यकता होती है? उसका पति जो है वो सुंदर हो। महाराज मैंने सुना है कि आप भुवन सुंदर हो। दूसरा क्या चाहिए? तो बल हो पति में, सामर्थ्यशाली हो। तो आप समर्थशील हो, इसीलिए तो आपने जरासंध को इतने बार युद्ध में हराया। आपने कंस का वध किया। आपने कंस की जितनी भी बड़ी विशाल आसुरी सेना थी उसका भी आपने वध किया। तो आप बलवान भी हो। और आपके पास पुरुषार्थ से आपने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। आप धनाढ्य भी हो, पैसे वाले भी हो। क्योंकि संसार की जो भोग वस्तुएं हैं वो तभी तो होंगी जब धन होगा। तो भोग का साधन भी जो है वो धन के होता है। तो धन भी आपके पास बहुत है। इसलिए आप शीघ्र आकर के हमारा पाणी ग्रहण संस्कार कर लो। हमें मालूम है कि सिंह का भाग अगर श्रृंगाल खा जाए तो इसमें दोष किसका होता है? उस मांस का या उस मृग का दोष नहीं है। पर यदि मृग को कोई सियार खाता है तो मृग को बहुत दुख होता है कि यदि मुझे सिंह ने खाया होता तो ठीक था, लेकिन श्रृंगाल खा गया, ये कष्ट है। सियार शिकार कर जाए हिरण का। तो आप तो नरसिंह हो और ये शिशुपाल जो है सियार है। और महाराज मिलने की बात बताएं। प्रातर बहिर्नव वधु गिरिजाम उपेयाम। हमारे कुल की परंपरा है कि पहले कन्या गिरजा का पूजन करने जाती है। गिरजा पूजन जननी पठाई है? तो महाराज जब हम गिरजा का पूजन करने जाएंगे उस समय पर आप अगर आ गए तब तो समझ लो कि हमारा आपका मिलन हो जाएगा, नहीं तो बस। भगवान पढ़ते गए और पढ़ करके पत्र को रखा। यरयंबुजाक्षुन लभे भवत् प्रसादम जय्यामसून व्रतकृशान शत जन्मभिस्यात्। जन्म जन्मांतरों में कभी भी आपका प्रसाद सुलभ हो सकेगा, ये मेरा मन कर रहा है। तो कृपा करके आप पधारो। भगवान का दिव्य रथ राजा भीष्मक की राजधानी विदर्भ के उस कुंडनपुर में पहुंचा, जहां पर राजा विदर्भ का घर। रात्रि काल में पहुंच गया। सुबह का टाइम भगवान ने अपना दिव्य रथ माता कात्यायनी के द्वार, मंदिर के द्वार पर लगाया। ब्राह्मण देवता ने जाकर के रुक्मिणी को संदेश दिया। रुक्मिणी ने कहा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो भी कुछ गले में था और वो प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में ब्राह्मण को दे दिया। यहीं पर वो प्रसंग बनता है जब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को श्राप से मुक्ति प्रदान की। भृगु के रूप में जब भगवान ने परीक्षार्थ जाकर त्रिदेवों की परीक्षा में भगवान नारायण को लात मारी थी तो लक्ष्मी जी ने रुष्ट होकर श्राप दिया था। और आज रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों को श्राप से मुक्त कर दिया कि कृष्ण लीला की जो इस मंगलमयी हमारे कृष्ण के मिलन की जो गाथा गाएगा वो ब्राह्मण दरिद्री नहीं रहेगा। और भगवान भी ब्राह्मण जो है वो तो मुखिया बना। हा? तो वियोग की कथा और संयोग की कथा का यही है। भगवान का संयोग कराया, इसलिए रुक्मिणी जी ने श्राप मुक्त कर दिया। अब जब पूजन के लिए सखियों के साथ में आई तो वहां पर वर पक्ष के भी सैनिक हैं और कन्या पक्ष के भी सैनिक, दोनों पक्ष के सैनिक। और भगवान रथ लिए खड़े हुए। तो नियमानुसार पूजन कन्या करने आई तो वर पक्ष अपने जनाती जो था, अपने घर वाले जो सैनिक थे वो सब साथ में थे। वर पक्ष के सैनिक खड़े हुए। तो शिशुपाल सोचता है कि आज मन मन में उसको मतलब मन मोदकन की भूख मिटाई। आज मन में ही उसके लड्डू फूट रहे, आज तो बारात हो ही जाएगी। अब क्या है, अब तो सुबह होने वाला, पूजन होगा और बस विवाह की तैयारियां शुरू। तब तक गिरजा का पूजन हुआ। और गिरजा पूजन होने के बाद में जैसे ही खसी माल मूरत मुस्कानी, सुंदर पुष्प जो है रुक्मिणी जी के हाथ में गिरा, पुष्प मिला और वामांग फड़कने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में, महात्मा वाल्मीकि मुनि ने वाल्मीकि रामायण में और अनेक पुराणों में, भागवत में भी सगुण शास्त्र का वर्णन जरूर है और स्वप्न शास्त्र का भी वर्णन है। स्वप्न शास्त्र का भी वर्णन है। तो जैसे ही अब मांगलिक सगुन हुआ
रुक्मिणी जी के सामने भगवती कात्यायनी ने कहा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। मनुजा हीरा मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो। सुंदर वर मिलेगा। रुक्मिणी जी बाहर सखियों के साथ में चली तो द्वार पर ही ड्योढ़ी के पास में ही वो भगवान श्याम सुंदर का रथ लगा हुआ। दारुक ने कन्हैया की ओर इशारा किया, श्याम सुंदर। हाँ, तो भगवान ने इशारा ऐसे हाथ बढ़ा दिया। ये पाणी ग्रहण संस्कार है ना, कन्या का जब विवाह होता है तो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। तो रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ पकड़ा और रथ में बिठाया। अब सखियां विचार करती हैं, ये तो जा रही है। और उधर भर पक्ष के सैनिक सोचते हैं कि ये कन्या पक्ष का कोई होगा, जो कोई ऐसी रिवाज होगी कि पूजन के बाद में दिव्य रथ में बिठा के घर पहुंचाओ। और कन्या पक्ष के सोचते हैं कि ये वर पक्ष का कोई दिव्य रथ है, बड़ा सजा धजा है, और हो सकता है कि कोई ऐसी रिवाज होगी इनके यहाँ जो पूजन के बाद में ये भर पक्ष के रथ में जाएगा। लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। लेकिन ये बात रुक्मिणी की सखियां जानती थी, रुक्मिणी जी ने उनको बता दिया था, अब हम जा रहे हैं, पर बात अपने तक ही रखना, जब चले जाए तो बता देना। लेकिन भाई जो बात होती ना छिपती नहीं है, और गाली न हो तो फिर विवाह का उस उत्सव का आनंद नहीं आता है। तो हमारे ब्रजभाषा में बड़ी प्रसिद्ध गारी है कृष्ण जी के लिए दी जाती, जो मुकुट धर सांवरे रे लाला द्वे बापन के जाए, एक बाप मथुरा में विराजे दूजे गोकुल गाँव। ये साधारण बात नहीं। सखियों को ये बात कैसे मालूम थी? क्योंकि नारद जी आकर के जब रुक्मिणी जी को कथा सुनाते थे, भगवान के जन्म से लेकर बाल लीलाओं की समग्र कथाएं सुनाई, तो रुक्मिणी की सखियां भी सुना करती थी। वसुदेव के यहाँ पैदा हुई है, गोकुल में पले बड़े, तो मालूम नहीं था क्या उनको? एक बाप मथुरा में विराजे दो को दूजे गोकुल गाँव। अब हमें ये भी मालूम है, बहन तुम्हारी सुभद्रा भई अर्जुन के बाम मुकुट धर सांवरे रे लाला द्वे बापन के जाए, गोरे वसुदेव देव की गोरे हैं बलराम, गोरे वसुदेव देव की गोरे हैं बलराम, और तुम कारे कहते भये जाको गाम न ठाम मुकुट धर सांवरे रे लाला द्वे बापन के जाए। बहुत सुंदर और समय सुहावनी गारी बिराजा। अवध नरेश दशरथ भी, जिसमें जनकपुर में गारियां मिल रही हैं, उस समय बहुत सुंदर मुदित मन सुन रहे हैं। और सुनो, कोई अगर सामान्य स्थिति में अगर गाली गलौज कर रहा हो तो आदमी भोजन की थाली फेंक देता है। और भोजन करते समय अगर विवाह के मंडप में गाली मिल रही हो तो उस दिन आदमी जिसको डायबिटीज होती वो भी एक रसगुल्ला खाई जाता, कहता होगा तो देखा जाएगा, ये मौका कब मिलेगा। अब भगवान जब व्रत लेकर चले तो भगवान ने कहा कि अरे चोरी करके तो जीवन भर चोरी करते रहे, आज तो सीना चोरी करें। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, समास्थितानां च समस्त चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम। ये चौराग्रगण्य है, राज चोरी नहीं लोग सब हंसी करेंगे। तो पांचजन्य शंख निकाल कर बजाया, और पांचजन्यम ध्वनिम श्रुत्वा, पांचजन्य शंख की जब ध्वनि सुनी तो जरासंध उठकर खड़ा हो गया। रुक्मी, क्या तुमने कृष्ण को भी अपनी बहन के विवाह में बुलाया था ना? तो फिर ये कैसे आ गया? अरे बैठो मित्र, चारों तरफ से कड़ा पहरा लगा हुआ है, कुंडनपुर में कृष्ण तो आ ही नहीं सकता। जरासंध कहने लगा, तुम तो पहली बार सुने हो, यहाँ 17 बार डायरेक्ट देखा है। हमने 17 युद्ध हारे, तब जाके ब्राह्मणों की कृपा से 18वीं बार जीते, और ये शंख हमने 18 बार सुना है।
इसकी ध्वनि तो मुझे बहुत स्पष्ट मालूम है। और तब तक उधर जब भगवान चले तो वर पक्ष कन्या पक्ष के सैनिकों ने भगवान को रोकना चाहा, तो भगवान ने वहां पर थोड़ा थोड़ा दंड दिया सबको, मृत्युदंड नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि विवाह के अवसर पर ये मार धाड़ अच्छी नहीं लगती। कौने अवसर का भयो, ये ऐसे अवसर पर ये किसी को मृत्युदंड दिया जाए ये उचित नहीं। क्योंकि शिव पुराण में कथा आती है, भगवान का जब पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ तो सब प्रसन्न है, कामदेव की पत्नी रति रो रही। तो भगवान ने पूछा पार्वती जी से कि देवी तुम्हारी सखी क्यों रो रही? तो बुलाया, जब आई तो बोली, वो कोछे में नहीं, कामदेव की शरीर की जली हुई भस्म जो थी वो निकाली कि महाराज ये मेरा पति है। क्योंकि भगवान तो मृत्युंजीवनी विद्या के दाता हैं, और उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हारा पति मर गया है वो श्राप हमारे क्रोधाग्नि में, तो कुछ तो उसका, तो उसने राख दी, तो भगवान ने उसकी राख से ही उसको मृत्युंजीवनी विद्या से स्वरूप प्रदान कर दिया। विवाह के अवसर पर ये अशोभा नहीं देता, तो भगवान ने उनको मृत्युदंड नहीं दिया, पर इतना दंडित कर दिया कि सब भाग के जाओ, कछु मारे कछु जाई पुकारे। रुक्मी तुम्हारी बहन को लेकर द्वारिकाधीश कृष्ण गया, तब जरासंध कहने लगा कहो हम क्या कह रहे हैं। अच्छा इसका कारण क्या था? तो भारतंत्री स्मृति में लिखा है, अयोग्यम दातुमुद्यन्ते पित्रादौ कन्यका स्वयं योग्यम पतिम पब्रवीणीत न च सा दोष भागिनी। यदि पिता या भाई कन्या का संबंध किसी अयोग्य वर के साथ में कर रहा हो, तो कन्या चाहे तो अपने स्वतंत्र रूप से योग्य वर का चयन कर ले, तो उस कन्या को दोष नहीं लगता है। ऐसा धर्मशास्त्र का वचन है। लेकिन ये धर्मशास्त्र के वचन अब बिना पढ़े हुए लोग वर्ण कर रहे हैं। आजकल देखना है समाज में कितनी लड़कियां अपने आप वर्ण कर लेती हैं। घर से पिताजी पैसा भेजते हैं, बिटिया पढ़ रही होगी, ट्यूशन कर रही होगी, अब बिटिया वहाँ जो है अपना विवाह करके आती है। अब भैया जब आते हैं तो कहते हैं ये हमारी मम्मी है प्रणाम करो, पापा है प्रणाम करो। अब मम्मी पापा बेचारे सोचते थे, मन में उनके उल्लास था कि बेटे का विवाह करेंगे, धूमधाम से बारात ले जाएंगे। अब बिना ही बारात ले गए, घर में बहू आ गई, तो अब क्या करें? तो बरबस हाथ उठ जाते हैं, खुश रहो। खाए कि जो बिना ही बुलाया गया तो रोटी थोड़ी मिलना है, कामना क्या है? इसलिए हम बार बार यही कहते हैं, संतान को यदि देना ही है तो केवल और केवल दो ही चीजें दो, शिक्षा दो और संस्कार दो। यदि संस्कार और शिक्षा आपने दी तो वो तुम्हें रोटी भी देगा, और शिक्षा संस्कार नहीं दिए तो फिर तुम रोटी और पानी की कामना मत करो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रोटी तभी मिलेगी जिस शिक्षा और संस्कार होगा।